बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर जो दहशतगर्दी के दो वाक़यात हुए और तेज़ी आई है। अच्छा खासा सुकून हो गया था, फिर अचानक ये तेज़ी क्यों आई है। और फिर नवाज शरीफ की जो वीडियो, वो जो वाक कर रहे हैं वहाँ पे और दौरा कर रहे हैं एक फैक्ट्री का, इस हवाले से और उनकी सेहत के हवाले से रिपोर्ट्स और प्रोपेगेंडा, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन पहले वही वाक़या जो है ISPR जो क्लियरेंस जो उनका ऑपरेशन है, उसकी ताज़ा तरीन सूरत से आगाह किया जा चुका है। आपने देख ही लिया होगा, मुख्तलिफ TV चैनल्स पे खबरें सबने चल रही हैं। जो कोई रात गए जो हमले किए गए सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपों पे, एक तो नोशकी में हुआ और दूसरा पंजगोर में हुआ। या ये पहले ये देखना पड़ेगा ये शहर जहाँ इलाके जो हैं ये हैं कहाँ वाक़ई। नोशकी जो है ये कोयटा से 150 किलोमीटर दूर है, मगरब की तरफ शायद है, और इसकी सरहद लगती है जाके अफ़गानिस्तान के साथ। और वहाँ नोशकी के यानी ये देखना, अगर हम देखना चाहें कि ये कार्रवाइयाँ किन लोगों की हैं, कौन लोग हो सकते हैं, उनके कौन सहूलतकार हो सकते हैं, तो नोशकी वाले इलाका जो है वहाँ अगर अफ़गानिस्तान की सरहद लगती है तो फिर वहाँ TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसका कुछ किरदार हो सकता है। और फिर जो भारत से फंडिंग वाली बात की जाती है कि भारत से फंडिंग होती है और ये वो, और उधर से उसी तरह के लोग जो हैं वो ये कार्रवाई हो सकता है उनकी हो, लेकिन ये तो हुकूमत बताएगी। और पंजगोर जो है ये जनूबी हिस्सा है बलूचिस्तान का, कोयटा से 500 किलोमीटर दूर है, ये बात ध्यान में रहे। और ईरान से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। जो पिछले दिनों एक केच में दहशतगर्द हमला हुआ था और उसमें 10 जवान पाकिस्तानी शहीद हुए थे, फौजी। तो वो कहा जा रहा था रास्ते में फिर वापसी पे वो जब पसपा हो रहे थे, जहाँ हमला करने के बाद वापस जा रहे थे, और वो हमला जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो भी उसका नाम रखा हुआ उन्होंने कबूल किया था। तो वापसी पे वो ईरान की तरफ वो उनका जो खुरा है वो जा रहा था, लेकिन वो हमारी हुकूमत बहरहाल 3 वो दहशतगर्द वापसी पे मारे गए थे। और ये अब भी जो मैं इस पंजगोर का जिक्र कर रहा हूँ, तो मे भी ये उन्हीं लोगों का मामला हो जो ईरान में जिन्होंने कोई ठिकाने बनाए हुए, पनाहगाहें ढूंढी हुई हैं, और दूसरी तरफ वो हैं नोशकी वाले जिनका वो उसका तो लगता ही सरहदी अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। तो वहाँ एक दूसरा ग्रुप है। और ये वाक़यात अच्छा खासा सुकून हो गया था जब से तालिबान की हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान में। तो ये कंट्रोल नहीं कर पा रही हमारी जो हुकूमतें हैं या एजेंसियाँ हैं। ज़ाहिर है जब नेटो अफवाज जा रही थी वहाँ वापस, तो कच्चे के इलाके में यहाँ जो सिंध का है वहाँ ऑपरेशन करने का एक प्लान बनाया था। वो इलाके जो पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान की सरहद पर वाक़ हैं, वहाँ ये इस तरह की रिपोर्ट्स थी कि जो बलोच अस्करी पसंद हैं वहाँ जाके छुप जाते हैं, या वहाँ के जो जराइम पेशा लोग हैं उनके साथ उनके कोई रवाबत शवाबत हैं। और अब इतला ये है कि 13 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हुए इन दोनों ऑपरेशंस में। सिक्योरिटी फोर्सेस ने के कैंपों पे जो हमला हुआ था, तो हमारे वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि 15 दहशतगर्द मारे गए हैं, ISPR कहती है 13, मे भी 15 ही हों, और कुछ लोग अभी तक जिस वक्त मैं वीडियो कर रहा हूँ वो कहते हैं घेरे में भी हैं। और ये जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हुकूमत जो है ये असल में ये इसकी जो पीछे ताकत होती है दहशतगर्दी के वाक़यात रोकने के पीछे, वो तो हसास अदारे और जासूसी का एक सिस्टम होता है, निज़ाम होता है, और इनका जो नेटवर्क है वो तोड़ना होता है। तो ये तो जासूसी कर रहे हैं जनाब सियासतदानों की। कभी वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जनाब किसी फैक्ट्री के दौरे पे गए होंगे, उसकी वीडियो बनवा लें, कौन बना रहा है, कौन दे रहा है इनको, उसकी नकलो हरकत पे, कहाँ उसने रोटी खाई, कहाँ उसने चाय पी, कहाँ कॉफ़ी पी। ओ भाई अपने घर की तरफ तो पहले ध्यान दे लेना। वो तो मामला अदालत में है, अदालत से रुजू करें आप, जो भी उसका नतीजा निकलेगा वो सामने आ जाएगा।
और यहाँ वैसे वो जो मैं जिक्र कर रहा था कि दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं ताज़ा तरीन, एक तो वो मैंने जिक्र किया है कि ज़िला केच में हमला हुआ था, 10 फौजी शहीद हुए थे। और फिर इसके अलावा डेरा बुगटी में भी कोई बम धमाका हुआ था और 3 एहलकार शहीद हो गए थे। फिर जनवरी में ही कोई डेरा अला यार में कोई हमले शमले हुए थे, बम धमाके। और यहाँ भी नोशकी में भी ये सुनने में आया कि पहले धमाके शमाके हो गए हैं और पंजगौर में भी फिर फायरिंग हुई है, शीशे वीशे टूट गए हैं दीवार बिल्डिंग्स के। यानी इतना काफ़ी अच्छा खासा घमसान का वहाँ लड़ाई हुई है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह फाते रही है पाकिस्तानी फ़ौज। और ज़ाहिर है इनकी वो जुर्रत पे तो, या इनके जो जज्बात हैं, जज्बे हैं, उन पे तो शक नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने फिर उनको कोई 13 के करीब ये कन्फर्म है कि दहशतगर्द मार दिए, और वज़ीर दाखिला कह रहे हैं 15 हैं और 4-5 घेरे में हैं। वो भी मामला क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा जैसा कि मैंने जिक्र किया ना कि ये हुकूमत को जो काम करने वाले होते हैं वो पता ही नहीं होता है इनको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब पंजाब में को एजुकेशन का अच्छा खासा एक मसला बन गया हुआ है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ जनाब वो कहते हैं कि को एजुकेशन, एक क्लास में लड़कियाँ और लड़के इकट्ठे नहीं पढ़ सकते। लड़कियों के जो क्लासरूम है वो अलग होंगे, लड़कियों के अलग होंगे। कोई इस तरह का बयान नल्फी ले रहे हैं, वेबसाइट में मौजूद है रजिस्ट्रेशन के हवाले से। वो कहते हैं रजिस्ट्रेशन मनसूख भी की जा सकती है, जो कॉलेजेस ऐसा इंतज़ाम नहीं करेंगे। लेकिन हमारे जो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं पंजाब के, राजा यासर मईन साहब, वो कहते हैं ऐसी बात ही कोई नहीं है। यार इन्होंने पता नहीं लगता। वो जो FIA के तबादले हुए थे असिस्टेंट डायरेक्टरों के, जो इंक्वायरी कर रहे थे जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की और हमजा शहबाज की और बशीर मेमन की, वो कहते हैं जनाब वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि वो कैसे हो गए हैं, सेक्रेटरी दाखिला को भी नहीं पता। और जो डायरेक्टर हैं लाहौर के FIA के डॉक्टर रिजवान, वो ख़त लिख रहे हैं कि जनाब ये तो इंक्वायरी के अफसर हैं, चलान की सतह पे मामला है शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन वाला, तो इनकी तो गवाहियाँ शवाहियाँ भी होनी होती हैं ट्रायल के दौरान, तो इनको आप ट्रांसफ़र ना करें। सिंध भेज दिया था इनको, वो बहरहाल रुक गया। लेकिन ये हैरान है, फिर हुकूमत कौन चला रहा है, हुकूमत कौन कर रहा है, ये एक सवाल बनता है कि अगर वज़ीर दाखिला को नहीं पता कि इतने बड़े पैमाने पे एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र्स हो रही हैं अफसरों की, और उन अफसरों की जो इंक्वायरी टीम का हिस्सा हैं, बड़े जो मेगा स्कैंडल्स हैं उनकी, तो वो भी उनको नहीं पता। और जो तालीम में पॉलिसी एक नाफज होने जा रही है, और वो हमारे जनाब जो वज़ीर तालीम है आला तालीम के, उनको नहीं पता। अब क्या करें इसका। अच्छा, अब आते हैं नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट हुई परसों। फिर उसके बाद जनाब शोर मच गया। जनाब पहले तो कहा गया कि जनाब ये वाशिंगटन का डॉक्टर है, वो बाद में पता चला जनाब ये तो बड़े दरीना जो मालिजीन हैं नवाज शरीफ के, उनमें एक शामिल है फ़याज़ शाह साहब। तो फिर जनाब ये एक और ले आए जनाब, एक शहबाज गिल साहब ने ट्वीट कर दिया, और एक वीडियो जो है जिसमें कोई 255 किलोमीटर दूर लंदन से किसी फैक्ट्री में फिर फुट रहे हैं नवाज शरीफ साहब। कल उसका बड़ा चर्चा रहा। तो वे ये वैसे जो है ना नवाज शरीफ वाला मामला, इस पे फिर उन्होंने शाहजेब खानज़ादा ने उनके बेटे हुसैन नवाज़ को लाइन पे लिया। तो उन्होंने भी बड़ी अजीबोगरीब सी ऐसी बातें की जो केस ख़राब करने वाली बातें हैं। आपको याद होगा एक दौर में ये अफवाह आई कि जनाब सऊदी त्यारा आके खड़ा हो गया है वहाँ और वो सऊदी अरब जा रहे हैं। उस वक्त मैंने कहा था जनाब अगर ये सऊदी अरब चले जाते हैं, इसका मतलब ये है कि सफ़र के काबिल हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर ये एक नुक्ता था उसमें। उनके जो लीगल टीम थी उसका ओपिनियन भी यही था कि इनको जब वो सफ़र के काबिल ही नहीं तो फिर वो कैसे वहाँ जाएंगे। अगर एयर एम्बुलेंस में सऊदी अरब या अमेरिका जा सकते हैं, उस वक्त भी ये बात आई थी वो अमेरिका में इलाज करवाने के लिए। वो मेरे ख्याल ये डॉक्टर फ़याज़ साहब जो हैं जिन्होंने अब रिपोर्ट दी है, इन्होंने इनका किंग फैसल अस्पताल में भी इनका जो ऑपरेशन हुआ था 2004 में शायद, उसमें शामिल थे। फिर इनमें जब स्टेंट डले थे दुबई में, UAE में, तब भी वो हिस्सा थे इसका। और 2020 में भी वो दौरा करके इनको विज़िट करके गए हैं, देख के गए हैं।
मुआयना करके। तो बहरहाल तो ये केस ख़राब करने वाली चीज़ें हैं ऐसी। अगर वो बीमार नहीं हैं, ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं, तो फिर हमें कौम को, अदालतों को, कानून को क्यों धोखा दिया जा रहा है? सीधा कहें भी नहीं जनाब हम इस वजह से नहीं आ रहे, बीमारी शुमारी वाला मामला ठीक हो गया होया अलहमदुलिल्लाह ਅਸੀਂ सफ़र कर सकते हैं, तो लेकिन सानू इतने पाकिस्तान फलां चीज़ का सानू खतरा है, जान का खतरा है जो भी है, जो इंतकामी कार्रवाइयाँ का। और जवेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं जनाब वो चंद हफ्तों में पाकिस्तान में होंगे। मैंने कहा जवेद लतीफ़ साहब के पास वो होती होगी इन्फॉर्मेशन, इनकी बात पे वो मैं तो यकीन नहीं करता, क्योंकि मेरे सोर्सेज कहते हैं कि वो जब तक इमरान खान की हुकूमत है मामला ठीक नहीं होते, वो अगर तंदुरुस्त हो भी जाते हैं तो वो अवॉइड करेंगे पाकिस्तान आने से। सेहत का मामला का तो अभी तक वो कन्फ्यूजन पैदा हो गई है संगीन किस्म की, उनकी जो नक़्ल हरकत है उस पर ये अपनी सारी तवानाई खर्च करके बैठे हुए हैं, और जो करने वाले काम है जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया वो करते नहीं। अब वो जो हुसैन नवाज साहब है वो कहते वो उनकी ज़रा फ़ज़ा जो है ना वो तब्दील करवाने के लिए ले गए थे। अगर चलो ठीक है गाड़ी में आहिस्ते आहिस्ते ले गए होंगे, हो सकता है कोई मालिक साथ हो ना हो, बहरहाल ये। और कहते 4-5 माह पुरानी ये वीडियो है। अगर 4-5 माह पुरानी वीडियो है तो इन्होंने तो संभाल के रखी हुई थी ना, और मौके की तलाश में थे, आप लोगों ने मौका फराहम किया, इन्होंने जासूसी के ज़रिए या किसी भी तरीके से, वैसे तो वो कहते हैं ये प्राइवेट लाइफ में मुदाखलत के मुतरादिफ है, किसी की वीडियो ऐसे बनाना जैसे वो बना रहे हैं, तो वो उन्होंने लीक कर दी। आप अब ये कहते हैं जनाब ये ढोंग था, झूठ था, तो फिर पकड़े इनको जो आपके डॉक्टर शाक्टर थे उस वक्त जिन्होंने रिपोर्टें बनाई थी, और आपकी यास्मीन राशिद उसको पकड़े। एक डॉक्टर साहब जो हैं वो इस वक्त मुशीर हैं, मावन है वज़ीर आज़म के हेल्थ के, वो शौकत खान वाले, उन सबको पकड़ लें। और दूसरी बात जो हुसैन नवाज साहब ने की है, यार ये ना इंटरव्यू देना जो ना काफ़ी मुश्किल काम होता है सहाफ़ियों के साथ जो गैर जानबदारी से इंटरव्यू करना चाहते हैं। वो असाक डार साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, याद होगा, एक अंग्रेज़ी चैनल को, बड़े को, गैर मुल्की, तो वो अच्छा खासा वहाँ वो जागनसाई का बायस बना था। और फिर जायदादों के हवाले से जो पुराने इंटरव्यूज़ अगर देखे जाएँ तो उसमें भी कोई ज़्यादा ठोस बात, लोगों को मुतासर करने वाली बात नहीं की जा सके। अब मैंने ये जिक्र किया था कि जो जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट, उसमें कहा हुआ है, इन्होंने यकीन दहानी करवाई हुई है कि अगर हुकूमत समझती है कि वो ठीक है तो अपना नुमाइंदा भेज के वहाँ चेक करवा लें, मालिक से मिल लें, और ये रुकेंगे नहीं। रात हुसैन नवाज साहब ने यह कहा है कि जब मौका था तब तो वो आए नहीं, यानी हमसे किसी ने रब्ता नहीं किया ये कि ठीक है यानी ये मालिक से मिलवाने के लिए। तो अब वो कह रहे हैं जनाब कि आप अगर अब, वो कहते हैं अगर अब आ जाएं फिर आप इजाज़त दें, कहते हैं अब भाड़ में जाएं। और भाई अदालत में कमिटमेंट है, ये कोई मजाक थोड़ा है। आप अदालत के साथ किए गए वादे को या यकीन दहानी को तोड़ नहीं सकते। अगर वो रब्ता करना चाहते हैं तो कर दीजिए। वो एक ऐसे बेटे का इंटरव्यू मुझे नज़र आ रहा था जो बाप की तकलीफ़ पे बहुत अफसरदा है, या जो इंतकामी कार्रवाइयों पे शदीद गुस्से में और झंझलाहट का शिकार है, ऐसा वो इंटरव्यू नज़र आ रहा था। और वहाँ ये भी इंकशाफ हुआ कि जो डॉक्टर फ़याज़ शाल साहब हैं जिन्होंने वो मेडिकल रिपोर्ट दी है नवाज शरीफ की, उन्हें ज़ाहिर है उसमें वो ईमेल एड्रेस और सारा फ़ोन नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, और वो रिपोर्ट जो वो पब्लिक हो चुकी हुई है सोशल मीडिया पे भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, तो वो हम भी दिखा चुके हैं। तो वो कहते हैं वो डॉक्टर साहब की मत मार दी हुई है लोगों ने, उन लोगों ने जो ज़ाहिर है जो चाहते हैं कि इस इशू को गालियों के ज़रिए हल किया जाए। वो कहते हैं डॉक्टर साहब के ना एक कर दी हुई है गालम गलोच, और वो भर दी है उनकी ईमेल जिसमें वो ये जो एक ब्रिगेड है 8000, वो धड़ाधड़ एक ही मैसेज और एक ही तरह के वो पैगामात कि डाकू और चोर की हिमायत करने वाला डॉक्टर भी डाकू और चोर, इस टाइप की वो ईमेल्स हैं। सारे डॉक्टर साहब को परेशानी तो होनी है। वो हुसैन नवाज साहब कह रहे थे जनाब वो हमें उन्होंने बताया है कि बड़ा परेशान कर रहे हैं लोग उनको। ये यार सारी सूरत हाल है, दोनों तरफ से बस वो ऐसी बातें हो रही हैं
कि लगता है कि समझते हैं कि पता नहीं कौम जो है ये कोई बेवकूफ़ लोगों का कोई टोला है और इनकी समझ बूझ ही नहीं है। वो कहते हैं जनाब हम ये ऐसे हैं, वो कह रहे हैं हम ऐसे हैं। दोनों दूध के धुले नज़र आने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरों को मुकम चोर डाकू और पता नहीं क्या क्या साबित करने में लगे हुए हैं। हुकूमत का ध्यान जो है वो अपोजिशन को दबाने पे है और अपोजिशन का ध्यान हुकूमत को गंदा करने पे है, और दोनों भरपूर जो कार्रवाई दोनों नहीं कर रहे हैं। ये मैं सही बात बता रहा हूँ। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।